नाग पूजा की परंपरा भारत में युगों से चली आ रही है। केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में हम देखते हैं कि नागों की पूजा की जाती है। नाग प्रजाति का अस्तित्व अनंत काल से है, इसलिए हिंदू धर्म ने नागों को काफ़ी मान्यता दी जाती है। आदिकाल की प्रमुख जातियों में नागों की जाति को अलौकिक कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने संस्कृति के कुछ ऐसे शक्तिशाली नागों के बारे में और हमारे हिंदू धर्म में उनकी भूमिका क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। शेषनाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर पूरी धरती टिकी हुई है। ये पाताल लोक में रहते हैं। अक्सर चित्रों में हमने देखा है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक है। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग के हजारों मस्तक है। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। ये सभी नागों में शक्तिशाली नाग है। शेषनाग ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के सभी बेटों में सबसे पराक्रमी थे और प्रथम नागराज थे। तक्षक नाग माता कद्रु के पुत्र थे। तक्षक नाग पाताल लोक में ही रहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। ऐसा कहा जाता है कि तक्षक नाग शक्तिशाली नागों में से एक है। तक्षक नाग का राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा परीक्षित मारे गए थे। तब राजा परीक्षित के पुत्र जयमेजय ने तक्षक नाग और उनके प्रजा के साथ युद्ध कर उनको परास्त किया था। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे क्रुद्ध होकर बदला लेने हेतु परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों के साथ युद्ध किया, जिससे डरकर तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली थी। वासुकी नाग शेषनाग के भाई थे और वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र है। वासुकी नाग भी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। हिंदू धर्म के नाग वासुकी के शीश पर अनमोल रत्न नागमणि होता है। समुद्र मंथन में वासुकी नाग ने रस्सी की भूमिका निभाई थी। कार्कोटक नाग शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद जी के श्राप के कारण कार्कोटक एक अग्निकुंड में जा गिरते हैं, लेकिन राजा नल उन्हें बचाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्कोटक ने राजा नल को ही डस लिया था, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन ये सब एक श्राप के चलते हुआ था। कालिया नाग माता कद्रु के पुत्र थे और वे पन्नग जाति के नागराज थे। कालिया नाग पहले रमन द्वीप में निवास करते थे, लेकिन पक्षीराज गरुड़ से वैर हो जाने के बाद कालिया यमुना नदी के एक कुंड में आकर रहने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि यमुना जी का ये कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था। वो इसलिए कि इस स्थान पर एक दिन शदाधुर गरुड़ ने ऋषि सौभरी के मना करने के पश्चात भी एक मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इसलिए ऋषि सौभरी ने गरुड़ को शाप दिया कि गरुड़ कभी भी इस कुंड में मछली नहीं खा सकते। अगर खाएंगे तो वो अपने प्राण खो बैठेंगे। ये बात कालिया नाग को पता थी, इसलिए वो यहाँ आकर रहने लगे। आप जानते हैं, बाद में कालिया का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनसा देवी महर्षि कश्यप के मस्तक में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वे शेषनाग की बहन भी है। ऐसा कहा जाता है कि राजा परीक्षित को
तक्षक नाग ने जब डस लिया तो उनके बेटे जयमेजय ने सर्प यज्ञ कराया, जिसकी वजह से दुनिया से सभी सर्प उस हवन कुंड में आकर गिरने लगे और सर्प जाति विलुप्त होने लगी। तभी मनसा देवी ने अपने बेटे आस्तिक को आदेश दिया और कहा कि इस यज्ञ को जाके बंद करे, जिसकी वजह से आज धरती पर सर्पों का अस्तित्व बचा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।